हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जैसे कि हमने क्या क्या चीज़ पढ़ ली थी। लॉजिकल गेट्स चल रहे थे, नोट गेट, एंड गेट, और गेट हो गए थे। बेस एक झलक देखनी है कि क्या क्या चीज़ हमारी हो गई थी। उसके बाद बेसिक गेट्स कौन से थे, नैंड और नोर गेट यूनिवर्सल गेट थे। एक्सिक्यूटिव गेट जो हमारे थे, एक्स और गेट, एक्स नोर गेट, ये स्पेशल पर्पस गेट थे। इनकी आईसी नंबर के बारे में हम पढ़ चुके थे, ये इसकी आईसी नंबर थी। नैंड गेट, नोर गेट, नोट गेट, एंड गेट, और गेट, एक्स और गेट, एक्स नोर गेट। तो 7400, 7402, 7404, तो इस तरीके से सीक्वेंस में बिल्कुल लिखी हुई है। उसके बाद बात करी थी हमने एंड गेट की। एंड गेट का इलेक्ट्रिक डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। सिंबल की बात करें तो सिंबल इस तरीके को, ट्रूथ टेबल ये वाली होती है, और किस तरीके से कार्य करती है ये सारी चीज़ हमने वन बाय वन करके आपको बता दी थी। ये आपकी इसकी ट्रूथ टेबल थी, ये आपका एक सिंबल था जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोलर सर्किट के बारे में। इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया था। ये किस चीज़ का सर्किट है, ये आपका बफर का सर्किट है, ये भी हमने आपको बताया था। लेकिन आज हम इससे आगे का नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कौन सा गेट? और गेट। कौन सा दोस्तों? और गेट। और गेट, ठीक है। और गेट में सबसे पहले हमें इसका क्या पता होना चाहिए? सिंबल पता होना चाहिए। सबसे पहले हम इसका सिंबल को जान लेते हैं। सिंबल इसका कुछ इस प्रकार का होता है। अब इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं। देखिए, इसमें इनपुट और इसका जो सिंबल होता है इस प्रकार का होता है, और जो सिंबल होता है इसमें ए, बी और यहाँ वाई, यानी कि ए प्लस बी। अब यहाँ से इसकी परिभाषा बनती है क्या? इसकी पहली परिभाषा बनती है, इसमें जो स्विच होते हैं वे कौन से क्रम में लगे होते हैं? पैरेलली लगे होते हैं, यानी कि समांतर क्रम में लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, पैरेलली लगे होते हैं। आप देख सकते हो कि ये कौन से क्रम में लगे होते हैं? पैरेलली लगे होते हैं। उसके बाद बात करते हैं ये काम क्या करता है। इसमें मल्टीपल, देखो दोस्तों क्या, इसमें मल्टी यानी कि बहुत सारी इनपुट हो सकती है, लेकिन आउटपुट हमेशा वन ही होगी। जो आउटपुट होगी वो हमेशा आउटपुट वन। ठीक है दोस्तों, इनपुट मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन आउटपुट हमेशा क्या होगी? वन होगी। और ये क्या काम करता है? एडिशन का कार्य करता है। ये कौन सा कार्य करता है? एडिशन का, ठीक है, यानी कि जोड़ने का कार्य करता है। तो और गेट के बारे में सिंबल, ये क्या है? इसका प्रतीक। अब देखिए, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको जो यूपी मेट्रो का एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, तो ये नोट्स नहीं है। आप इस तरीके से जल्दी जल्दी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जितनी आसान हो आप समझ सकते हो। सर्किट की बात करता तो ये इसका सर्किट हो गया, यानी कि प्रतीक। और गेट पैरेलली स्विच इसमें लगे होते हैं, मल्टीपल इनपुट होती है, वन आउटपुट होती है, एडिशन का ये कार्य करता है। अब इसके बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डायग्राम के। जैसे कि इलेक्ट्रिकल डायग्राम के लिए इसमें पहले ही इसने बता दिया है कि इसके जो स्विच हो गए कौन से क्रम में लगे होंगे? समांतर क्रम में लगे होंगे। तो ये देखिए, दो स्विच समांतर क्रम में आ गए। यहाँ से एक हमने लैंप लगाया और लैंप को इस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ से सोर्स के साथ। ये एसी सोर्स जोड़ दी 230 वोल्ट। देखिए, ये चीज़ हम प्रैक्टिकली समझा चुके हैं आपको, ऐसी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्या हुआ? लैंप। यहाँ से S1 स्विच और यहाँ S2 स्विच, इसको हम नाम दे देंगे ए, इसको नाम दिया बी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने इसको नाम भी दे दिया है। अब ये जो काम करेगा, इसके फिर बात करते हैं ट्रूथ टेबल की। किस चीज़ की बात करते हैं? ट्रूथ टेबल की। डायग्राम हो गया। उसके बाद बात करते हैं ट्रूथ टेबल। अब इसकी ट्रूथ टेबल इसी के अकॉर्डिंग ही वेरीफाई होगी। देखिए, एक चीज़ आपको बताई थी, जितने इसमें इनपुट होगी या जितने इसमें आप समझते हैं वेरिएबल हो गए, जैसे कि एक वेरिएबल है उसकी दो कंडीशन हो सकती है, 0 और 1। यानी कि ऐसा समझो एक स्विच है हमारे पास, या तो वो ऑन करेगा या वो ऑफ करेगा। उसके बाद अगर हमारे पास दो स्विच है तो उसमें 4 कंडीशन बन सकती है, या तो दोनों ऑफ हो सकते हैं, या दोनों ऑन हो सकते हैं, या फर्स्ट ऑफ सेकेंड ऑन, सेकेंड ऑफ फर्स्ट ऑन। तो इस तरीके से भी आपकी कंडीशन बन सकती है। तो कितने वेरिएबल हमारे इसमें होने चाहिए? 4। सॉरी, कितने वेरिएबल हो गए? 2, ए और बी। तो कंडीशन कितनी बनती है? 4, ए, बी और वाई। यही इसका बूलियन एक्सप्रेशन भी है। देखिए, वाई बराबर ए प्लस बी, ये इसका बूलियन फंक्शन, बूलियन व्यंजन भी सही बोल देते हैं हम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखिए, सर्किट को ध्यान से समझना। ट्रूथ टेबल में कुछ नहीं लिखा, 0 0 0 1 यही चीज़ लिखी है। अभी सिर्फ सर्किट डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे समझना। ये भी 0 है, ये भी 0, तो क्या करंट इसमें प्रवाह करेगा? नहीं करेगा। तो आउटपुट क्या आएगा? 0। उसके बाद यदि इसको ऑन किया, इसको ऑफ किया, इसको ऑन किया, या कोई से कोई समझ सकते हैं, इसको ऑन किया, इसको ऑफ किया। अब देखिए, 0 हमने ए को माना है, तो यानी कि जिसको ऑन ऑफ है
इसको ऑन किया, तो बी को जब ऑन करेंगे तो सप्लाई हमारी इस तरीके से कंप्लीट होती हुई लैंप को पहुंच जाएगी, यानी कि यह वर्क करेगा 1। ऐसे जब ऊपरला बंद कर देंगे यानी कि बी बंद कर लेंगे, ए से भी हम करंट पास कराएंगे तो भी कार्य करेगा। जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो भी ये कार्य करेगा, यानी कि 3 कंडीशन में कार्य करेगा। यानी कि 2 इनपुट में से यदि कोई भी इनपुट 1 हो जाए तो ये कार्य करेगा, अन्यथा ये कार्य नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये इसकी ट्रूथ टेबल बन के तैयार हो गई है। अब हमने इसमें क्या क्या देख लिया, और गेट के बारे में देख लिया। और गेट क्या काम करता है, पैरेलली स्विच लगे होते हैं, मल्टीपल इनपुट होती है और आउटपुट हमेशा 1 होती है, एडिशन का कार्य करता है। बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो y बराबर a+b होता है। इसका इलेक्ट्रिकल डायग्राम होता है, वो हमने आपको बनाकर दिखा दिया। उसके बाद बात करते हैं ट्रूथ टेबल को भी हमने इसकी दिखा दिया। तो इसमें कंट्रोल सर्किट बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, नहीं बनाना तो कोई आवश्यकता वाली बात नहीं है। अगर बनाओगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि 0 पर अनेबल होगा या 1 पर अनेबल होगा। तो अगर आप चाहते हो कंट्रोल सर्किट बनाना तो इसका इसी तरीके से कंट्रोल सर्किट भी इसका बना सकते हो। उसके बाद बात करते हैं अगले, इसके बाद बात करते हैं हम नोट गेट एंड बफर। देखिए नोट गेट एंड बफर, यानी कि दोनों में डिफरेंस बताना है कि बफर, और आपने बफर बहुत नाम सुना होगा। नोट गेट की आईसी का भी आपको पता होगा। नोट गेट की आईसी क्या होती है आपकी 7404। देखो आईसी पता होनी बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी आईसी नहीं पता होगी तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी कोई भी गेट पढ़ो तो उसकी आईसी नंबर जरूर देख ले। जैसे कि आपने नैंड नोर सबकी आईसी नंबर लिखे हुए, जैसे कि और गेट, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और गेट की आईसी नंबर क्या है। यदि किसी को डाउट हो कि और गेट की आईसी नंबर हमने नहीं बताई तो वो हमारी पहली वीडियो में देख सकता है, और हमने एक शॉर्ट वीडियो में भी बताया था कि इसका आईसी नंबर क्या होता है, तो हम वहाँ से भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बफर का आईसी नंबर होता है 7407, नोट गेट 7404, बफर 7407, ये इनके आईसी नंबर हैं। अब बात करते हैं इनके सिंबल की, प्रतीक की। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ एक बबल लगा होता है इस तरीके से, तो यानी कि ए, तो यहाँ जब हम अब y बराबर मिलेगा a का कॉम्प्लीमेंट। जबकि अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ क्या होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से विजिबल होगा। तो अगर इसमें आप किस चीज़ की बात करते हैं, बबल, इसमें बस क्या दिक्कत होती है, इसमें बबल नहीं होता। बात करते हैं इसमें क्या नहीं होता, बबल नहीं होता। यानी कि आप a दोगे तो y बराबर भी आपको क्या मिलेगा, ओनली a। अब इनके सर्किट डायग्राम की बात करते हैं तो नोट गेट के सर्किट डायग्राम की बात करते हैं तो नोट गेट का सर्किट डायग्राम किस तरीके का आपका होगा, इस तरीके से एक लैंप लगा होगा और एक यहाँ से इस तरीके से स्विच इसमें कनेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से 230 वोल्ट एसी, जो भी आप जिस तरीके से भी आप जोड़ते हो एसी से सर्किट, यदि आप इलेक्ट्रिकल में बना रहे हो तो 220 से बनाओगे। अगर आप डीसी में बना रहे हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में बना रहे हो तो आप किससे बनाओगे, दूसरी विधि से बनाओगे। तो यहाँ से चलो हम सप्लाई ना लिखकर सप्लाई लिख देते हैं, जोन सी भी हम सप्लाई देंगे उस तरीके से कार्य करेगा। उस तरीके से हम इस डायग्राम की बात करते हैं। यहाँ से देखिए ये इसका सर्किट डायग्राम होगा। इसमें नॉर्मल आपने जो अपना नॉर्मल बोर्ड लगाते हैं वो बिल्कुल सेम इसी विधि पर काम करता है। जब आप ऑन करोगे तो ऑन होगा, यानी कि आप 0 दोगे तो 0 मिलेगा, यानी कि बंद है तो बंद, ऑफ है तो ऑफ, ऑन है तो ऑन, इस तरीके से। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब आप इसे ऑन करते हो तो ये ऑफ हो जाएगा, जब इसे आप ऑन करोगे तो ये ऑफ, और ये ऑफ होगा तो ये ऑन होगा, यानी कि कार्य करेगा। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। आप इसमें एंड गेट, नोट गेट, आप इसमें तीनों गेट बढ़ चुके हैं जो कि हमारे बेसिक गेट्स है, उस चीज़ के बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिवर्सल गेट की, कि यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, सारी चीज़ पढ़ेंगे हम 1 by 1।